फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे हम एक्सेल में बुलेट चार्ट कैसे बनाते हैं और किस डाटा पे हम बुलेट चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका डेमो शो हो रहा है। ये जो ब्लैक कलर में शो हो रहा है ये हमारी बुलेट है, जो अचीवमेंट है, और जो रेड मार्क शो हो रहा है ये हमारा टारगेट है। अगर टारगेट से ज़्यादा अचीव हो रहा है तो ये बुलेट हमारा टारगेट मार्क से बाहर निकल रहा है। और ये ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये इधर हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो आपको डाटे में शो करवाता हूँ। ये टैटी है ABCD, और ये हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है <30 सेल हो तो वो पुअर होगी, अगर 30 to 50 होगी तो वो एवरेज होगी। ये जो पुअर और एवरेज की टोटल सेल को मिलाकर आया होगा। इसी तरह 50 to 80 हम कह रहे हैं गुड होगी, वो तीनों की हम सेल मिलाएंगे तो फिर 50 to 80 ही बनेगी। इसी तरह अगर हम फोर्थ की सेल मिलाते हैं चारों की तो वो एक्सीलेंट बनेगी। तो ये इसकी जैन की अचीवमेंट है और ये जैन के टारगेट है। तो हम ये सारा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। सारा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इंसर्ट में आते हैं। इधर से हम स्टैक कॉलम चार्ट ले लेते हैं। वैसे स्टैक बार चार्ट भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में एक ही प्रोसीजर है। हम इधर स्टैक कॉलम चार्ट ले लेते हैं। ये चार्ट लेंगे तो ये कुछ इस तरह का शो होगा। हमने इसको बुलेट चार्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले चार्ट डिज़ाइन में आते हैं। इसमें स्विच कर लेते हैं रोज़ और कॉलम को। इस पर क्लिक करते हैं, रोज़ कॉलम में स्विच हो जाएंगी। अब ये नीचे देख रहे हैं आप लेजेंड में वो शो हो रहा है, ग्रीन कलर में हमारा टारगेट आ रहा है और स्काई कलर में हमारा अचीवमेंट शो हो रही है, और बाकी एवरेज वो डिफरेंट कलर हैं। तो हम इसमें टारगेट वाले एरिया को सिलेक्ट करके चेंज चार्ट टाइप में आते हैं, और इधर से हम उसका चार्ट टाइप ले लेते हैं स्टैक लाइन विद मार्कर्स, जो टारगेट वाला है। और सेकेंडरी एक्सिस को हम चेक कर लेते हैं ताकि वो सबसे ऊपर शो हो। उसके बाद जो अचीवमेंट वाला है उसके भी हम सेकेंडरी एक्सिस को चेक कर लेते हैं ताकि वो भी सबसे ऊपर शो हो, क्योंकि हमने इसी की बुलेट बनानी है। ओके करते हैं। अब हम अचीवमेंट वाले को सिलेक्ट करेंगे जो ये स्काई कलर में शो हो रहा है। इसको हम क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ पे आ जाते हैं। इसको क्लिक किया, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में आ गए, और इधर से हम इसका गैप बढ़ाकर 300% कर लेते हैं ताकि इसका साइज़ छोटा हो जाए, बुलेट टाइप। अब इसका कलर हम इधर से ब्लैक कर लेते हैं, और जो पीछे शो हो रहा है एरिया जिसमें हमने अपने क्राइटेरिया सेट करना है उसको हम एक ही कलर थीम दे देते हैं। सेलेक्ट किया सबसे पुअर वाले को तो इसको हम ब्लू कर लेते हैं। ये वाला ब्लू डार्क ज़्यादा हो गया है तो हम थोड़ा सा लाइट इससे ऊपर वाला ले लेते हैं। ये वाला कलर हम इसको ले लेते हैं। अब एवरेज वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। इसको गुड वाले को सिलेक्ट करके और लाइट कर लेते हैं, और एक्सीडेंट वाले को सिलेक्ट करके हम सबसे लाइट कलर इस पैलेट का दे देते हैं। अब हम इसका भी गैप जो है वो इसका गैप अब हम कम करके तो 120% कर लेते हैं। ओके हो गया। अब जो लाइन है इसको सिलेक्ट करते हैं हम, और इसको हम 9 लाइन कर लेते हैं। लाइन ख़त्म कर लेते हैं, हमें सिर्फ मार्कर ही चाहिए। और मार्कर पे आते हैं। अब मार्कर की भी हम आउटलाइन इधर से बॉर्डर ख़त्म कर लेते हैं 9 लाइन पे क्लिक करके, और इधर मार्कर पे क्लिक करके इसकी जो ऑप्शंस हैं इसमें से हम बिल्ट इन पे आके इधर से डैश स्टार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका साइज़ भी हम 25 कर लेते हैं, और इसका कलर भी हम चेंज करके इधर से रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो अचीवमेंट हमारी शो हो रही है इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल ऐड कर लेते हैं, और डाटा लेबल का कलर भी हम वाइट कर लेते हैं ताकि इस पर प्रोमिनेंट हो, और बोल्ड भी कर लेते हैं। अब इतना चार्ट हमारा बन गया। अब ये जो लेजेंड है इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर लेते हैं। अब जो प्राइमरी एक्सिस और ये सेकेंडरी एक्सिस शो हो रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस है। पहले हम इनका डिफरेंस क्लियर क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में आए,
इधर भी मैक्सिमम 100 कर लिया। अब सेकेंडरी एक्सिस को भी सिलेक्ट करके इसको भी मैक्सिमम पॉइंट 100 कर लेते हैं। अब सेकेंडरी एक्सिस हम डिलीट भी कर देते हैं, इधर से हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। के बाद चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके हम इसका टाइटल ख़त्म कर लेते हैं और ग्रिड लाइन भी ख़त्म कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके हम चार्ट एरिया में आते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया में नो फिल और नो लाइन कर लेते हैं। ये हमारा बुलेट चार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम डाटे में कोई भी चेंजेस करते हैं, क्योंकि डाटे में हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई भी चेंजेस करते हैं तो ये चार्ट में भी चेंज हो जाता है। अब ये देख रहे हैं, ये अगर हमारा टारगेट अवर अचीव हो रहा है तो ये रेड मार्क को क्रॉस कर रहा है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो रही है, दूसरा ये भी क्लियर हो रहा है कि ये इसकी सेल जो है वो बिलो है, एवरेज है, गुड है या एक्सीलेंट है या उससे भी ज़्यादा है, तो वो भी इधर से क्लियर हो रहा है। तो ये चार्ट बनाने के ये सारे एडवांटेजेस हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।